नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य आनंद आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक खास सिचुएशन देना चाहता हूं और आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अगर आप ऐसी खास सिचुएशन, ऐसी खास परिस्थिति में अगर आप होते तो आपका क्या फैसला होता, आप क्या कहते। तो इससे पहले जब कि मैं आपको वह परिस्थिति दूं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए। यह कहानी है भगवान महावीर के जीवन से जुड़ी हुई। जब शुरू शुरू में भगवान महावीर ने सिद्धि प्राप्त की, उन्होंने संसार का त्याग किया, तो वो नग्न होकर, नग्न वस्त्र मतलब बिना वस्त्र के वो विचरण कर रहे थे। तो वे एक खास स्थान पर पहुंचे तो वहां वो बिना मतलब कपड़ों के, बिना किसी से बातचीत या बिना किसी हरकत के वो एक जगह पर खड़े हुए थे। पास ही एक चरवाहा अपनी गायों को चरा रहा था। ऐसी स्थिति में वह भगवान महावीर की ओर देखा तो वह सोचा कि ये आदमी या तो पागल है या ये माने ऐसा दिखावा कर रहा है कि नंगा हो के दुनिया को दिखा रहा है कि मैं कैसा पागल व्यक्ति हूं। महावीर के विषय में उस समय किसी को मालूम नहीं था, लेकिन वह चरवाहा महावीर के पास आया और उसने महावीर से कहा कि ए इंसान, तुम ऐसा कार्य करो कि मेरी गायें हैं, इन गायों को आप देख रेख करो और मैं कुछ समय के लिए थोड़ी दूर जा रहा हूं। जब मैं लौट कर आऊंगा तो फिर से अपनी गायों को मैं वापस ले लूंगा। तब तक मेरी गायों को आपको देख रेख करना है कि मेरी गायें कहीं न जाएं। भगवान महावीर अपनी उसी स्थिति में खड़े रहे। कुछ समय के पश्चात वह चरवाहा चला गया और घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा के बाद जब वह वापस लौटा तो वह क्या देखता है कि वह महावीर, मतलब उस समय महावीर की कोई पहचान नहीं थी, तो वह व्यक्ति नंग दड़ंग खड़ा हुआ है, लेकिन उसकी सारी गायें, चरवाहे की सारी गायें कहीं जंगल की ओर भाग गई हैं। तो उस चरवाहे को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने उस महावीर को बहुत सारी गालियां दी कि तुमको मैंने जिम्मेदारी देके गया था कि मेरी गायों की देख रेख करना, लेकिन तुम मेरी बात को नहीं मानी और आज देखो मेरी गायें सारी भाग गई। वह चरवाहा गायों को ढूंढने निकल गया और मन ही मन सोचता रहा कि कहीं यह पागल व्यक्ति जो नंग दड़ंग खड़ा हुआ है, कहीं इसने तो मेरी गायों को गायब नहीं कर दिया है। और कुछ घंटे के बाद जब शाम होते ही वह ढूंढते हुए चरवाहा फिर से वापस आया तो वह क्या देखता है कि महावीर के पास उसकी सारी गायें आकर फिर से खड़ी हो गई हैं। इस बार उस चरवाहे को बहुत क्रोध आ गया कि यह व्यक्ति जरूर मुझे बेवकूफ बना रहा है। यह चोरी करके पहले मेरी गायों को ले गया था, लेकिन अब वापस गायें ले आया है ताकि मैं इस बात को भूल चुका हूं मैं कि मेरी गायें गुम हुई हैं और यह फिर से इनको मैंने हाँक के अपने साथ अपने घर ले जाता। तो इस क्रोध में वह चरवाहा महावीर के कानों में जाकर मतलब कील ठोकने लगा। कील ठोक दिया उसने और उनके कानों से खून बहने लगे, लेकिन महावीर ने एक शब्द नहीं कहा। ऐसी स्थिति में चरवाहा अपने अत्याचार मचा के वह वहां से निकल गया। लेकिन जैसे ही यह घटना हुई तो कहते हैं कि देवताओं को इस बात से बहुत दुख हुआ। तो स्वयं देवराज इंद्र पहुंचे महावीर के पास और उन्होंने महावीर से कहा कि हे महावीर, हमें माफ कर दीजिए, हमारे रहते आपके साथ ऐसा घोर अन्याय हुआ है और हम आपकी रक्षा नहीं कर सके, तो हमें आप आदेश दीजिए कि आपकी रक्षा हम करें, अन्यथा हम देवताओं की बहुत बदनामी होगी। कितने बड़े संत महात्मा, इतने बड़े सिद्ध पुरुष धरती पर विचरण कर रहे हैं, लेकिन देवता उनकी रक्षा नहीं कर रहे हैं। तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें आदेश दीजिए कि हम आपकी रक्षा करें। तो भगवान महावीर ने इंद्र को एक जवाब दिया। अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकता हूं, मैं आपसे पूछता हूं कि अगर ऐसी स्थिति में कोई आपके कानों में कील ठोक के चला जाए, आपको गालियां दे के चला जाए और कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी, कोई बहुत बड़ा अधिकारी आपसे यह कहे कि आप मुझे आदेश दीजिए कि मैं क्या करूं आपके लिए, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते? थोड़ा सा वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और जाके कमेंट बॉक्स में जाके अपना पहले वह वाक्य लिख दीजिए कि आप ऐसी स्थिति में क्या कहते। इससे क्या है कि आपकी तुलना महावीर से होगी और महावीर का जो मन है और आपके मन में क्या अंतर होता है, सामान्य मनुष्य और संत के मन में क्या अंतर होता है, इससे एक आंकलन प्राप्त होगा। तो मैं आपको बताता हूं, मैं आशा करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट के रूप में अपना जो है तो आप क्या ऐसी स्थिति में इंद्र को जवाब देते, आपने लिख दिया होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि भगवान महावीर ने इंद्र से क्या कहा। जब इंद्र ने कहा कि हे प्रभु, हमें आदेश दीजिए कि हम आपकी रक्षा के लिए प्रयास कर सकें, आपको सुरक्षा प्रदान कर सकें, तो ऐसी स्थिति में भगवान महावीर थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि हे इंद्र, पहली बार वह चरवाहा मुझे विचलित करने आया था। मेरे मन को पहली बार वह चरवाहा विचलित करने आया था कि कान में कील ठोक गया। मतलब एक परीक्षा थी मेरी
और इस बार तुम मुझे विचलित करने आए हो। कि मतलब एक लालच, एक लोभ लेके तुम मेरे पास आए हो, सुरक्षा का लोभ लेकर। माने धन्य है महावीर, देखिए उनके मन को कि एक और किसी ने कील ठोक दिया, उस समय भी वो सोचते हैं, उस समय भी वो शांत थी। इंद्र ने सुरक्षा का माने सुरक्षा देने के हिसाब से उनके पास आया, लेकिन उसको भी कहते हैं कि दोनों ही तुम मुझे विचलित करने आए हो। एक कष्ट के रूप में मुझे विचलित करने आया था, एक सुरक्षा के रूप में मुझे विचलित करने आया है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यह कहानी बहुत सुंदर थी, इसलिए मैं चाहा कि आपसे शेयर करूं। इस प्रकार एक संत, एक समाधि से युक्त पुरुष का माने मन होता है जो संसार की हर सुख दुख में विचलित नहीं होता। अब योगाचार्य आनंद को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।